अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूं। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की तरफ से 14 मई की इलेक्शन तारीख के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी। अपील में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का मजाज नहीं है और न ही अदालत इलेक्शन की तारीख दे सकती है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए 14 मई की तारीख को वापस ले। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई से खौफजदा था, क्योंकि अदालत ने कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स दिए थे, हम 14 मई की तारीख को भूले नहीं हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 14 मई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी। अपील में दीगर नकात के साथ इलेक्शन कमीशन ने अदालत के दायरा इख्तियार पर भी एतराज वारिद किया और कहा, इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देना अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत का दायरा इख्तियार कानूनी नकात की तशरीह में बहुत वसी होता है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है मगर कम नहीं किया जा सकता। अगर दीवानी और फौजदारी मुकदमात हों तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार महदूद हो सकता है, इसलिए अदालत नजरसानी की अपील सुन सकती है, जबकि अदालत का इस हवाले से मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन की अपील से मुख्तलिफ था। अदालत का कहना, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के हवाले से अदालत, हुकूमत समेत तमाम फरीकैन के दरमियान बहस जारी थी कि हुकूमत ने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस पर किए गए फैसलों पर एक नजरसानी का कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर कर लिया। नून लीग की शीजा फातिमा ने 14 अप्रैल को बिल असेंबली में पेश किया, जबकि 5 मई को पार्लियामेंट में पेश हुआ। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद 26 मई को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। इस तरह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। यहाँ इस बिल से पहले पार्लियामेंट में पेश किए गए हुकूमती बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सदर के किरदार का जिक्र करना जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में वही दफात दर्ज हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में मौजूद हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असेंबली और पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद सदर के पास दस्तखत के लिए गया, मगर सदर पाकिस्तान ने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए बल्कि इस पर कुछ रिमार्क्स लिखकर हुकूमत को वापस भिजवा दिया। दूसरी बार फिर बिल सदर के पास दस्तखत के लिए भेजा गया, मगर दूसरी बार भी सदर ने दस्तखत नहीं किए। यूं इस बार भी बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया गया। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को दूसरे नाम से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया, जबकि सदर ने खिलाफ तवक्को इस बिल पर खामोशी से दस्तखत कर दिए। सदर ने 26 मई को बिल पर दस्तखत किए। इस तरह बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। तज्जिया निगार और सियासी बसीरत रखने वाले सदर के इस किरदार के बारे में शकूक व शुबहात का दबा इजहार कर रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ पर जो मुसीबत और इब्तिला पड़ी हुई है, लीडरशिप पर दबाव डालकर पार्टी छुड़वाई जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ख्वातीन को बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया। उनकी बेहुरमती की खबरें मीडिया पर नशर हो रही हैं, जिसका इजहार चेयरमैन इमरान खान भी कर चुके हैं। इन हालात में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी और चाहती थी सदर बिल पर दस्तखत करने के लिए पहले जैसे रवैये को इख्तियार करें और बिल पर दस्तखत करने में जितनी ताखीर कर सकते हैं करें। सदर आरिफ अलवी ने जिस उजलत और तेजी के साथ बिल पर दस्तखत किए, इस तेजी पर सियासी तज्जिया निगार समेत हर सियासी बसीरत रखने वाला न सिर्फ शशदर है बल्कि इस शक में भी मुब्तला है, कहीं सदर भी किसी दबाव का सामना करने में नाकाम तो नहीं हो गए। यूं तो कहने में और आईनी तौर पर सदर अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, मगर नफसियाती तौर पर सदर कितने मजबूत हैं और दबाव के सामने कितनी देर ठहर सकते हैं, इसका अंदाजा फी अल वक्त मुमकिन नहीं है। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने जिस वक्त अदालत में चीफ जस्टिस से बिल की मंजूरी से मुताल्लिक इत्तला फराहम की तो चीफ जस्टिस समेत सब अफराद हैरान और शशदर रह गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, इसलिए कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई है। इस कानून की सबसे बड़ी खूबी कह लें या खामी कह लें, अज़ खुद नोटिस से सजायाफ्ता शख्स को फैसले पर नजरसानी का हक दे दिया गया है। अब मुतासरा शख्स अदालत में नजरसानी की अपील दायर कर सकता। अज़ खुद नोटिस से मुतासरा शख्स अगर अपील दायर करता था तो अपील सुनने वाले वही मखसूस जजेस होते थे जिन्होंने अज़ खुद नोटिस में पहले मुकदमे का फैसला किया होता था। अगर अज़ खुद नोटिस की समाअत करने वाला 3 रुकनी बेंच था तो अपील सुनने वाला बेंच भी इन 3 रुकनी जजेस पर ही मुश्तमिल होगा।
बेंच ना 3 जजेस से ज्यादा होगा और न कम, और बेंच में शामिल 3 जजेस भी पहले वाले जजेस ही होंगे। अपील का फैसला भी उमूमन पहले फैसले से मुख्तलिफ नहीं होता था, यानी अगर जजेस ने सजा का तयन किया है तो अपील में भी सजा को बरकरार रखा जाता है। अपील में भी जजेस का फैसला मुख्तलिफ नहीं होता। अब इस बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अज खुद नोटिस से मुतासरा शख्स की नजरसानी अपील में 3 रुकनी बेंच की बजाय एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ जजेस शामिल होंगे जो अज खुद नोटिस से सजा याफ्ता शख्स की नजरसानी अपील की समाअत करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे आया मुतासरा शख्स ने नजरसानी अपील में जो नकात उठाए हैं वो आईनी हैसियत रखते हैं या नहीं। अज खुद नोटिस की समाअत करने वाले बेंच ने किस हद तक आईनी हुदूद का ख्याल रखा है और जिन नकात का नजरसानी अपील में इजहार किया गया है, क्या मुकदमे की समाअत में इन नकात को फैसला देते वक्त अहमियत दी गई। इसके अलावा नए कानून में नजरसानी की दरख्वास्त का दायरा कार अपील की दरख्वास्त जैसा ही होगा। पहले कानून में नजरसानी और अपील में फर्क किया गया था, जिसके मुताबिक नजरसानी के मुकदमे में नए आईनी नकात को उठाने की इजाजत नहीं होती थी। इसके साथ अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता था, जबकि इस कानून में इन तमाम आईनी कमजोरियों को दूर कर दिया गया है और इस बिल को हुकूमत की तरफ से एक मुकम्मल बिल की हैसियत दे दी गई है। तहरीक इंसाफ इस कानून पर इसलिए भी तनकीद कर रही है क्योंकि इस कानून का इतलाक माजी के सजा याफ्ता अफराद पर भी होगा, जैसे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अज खुद नोटिस में मुकदमे के दौरान सजा के मुस्तहिक करार पाए, उन्होंने अपनी अपील का हक भी इस्तेमाल कर लिया है। अब इस कानून के जरिए अपील की बजाय नजरसानी का हक दे दिया गया है। अब दोनों अफराद को अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ नजरसानी की सूरत में अपील का हक मिल गया है और नए कानून के मुताबिक नजरसानी की अपील में वकला के नए आईनी निकात के उठाने की भी कोई पाबंदी नहीं है। तहरीक इंसाफ इस हवाले से तनकीद करते हुए कहती है, ये कानून मखसूस अफराद की सजा को खत्म करने के लिए मर्जी वजूद में लाया गया है, जिसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सजा को खत्म करना सिर्फ फहरिस्त है, जबकि हुकूमत तहरीक इंसाफ की इस बात से मुत्तफिक नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ है इस कानून से सब मुस्तफीद होंगे, चाहे हुकूमती अफराद हों या अपोजिशन। इसके साथ इस कानून के तहत सजा याफ्ता शख्स को अपने मर्जी का वकील करने की इजाजत होगी। मुतासिरा शख्स चाहे हुकूमत की तरफ से मुहैया वकील पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, चाहे निजी तौर पर किसी वकील को हायर कर सकता है। ये अज खुद नोटिस से मुतासिरा शख्स की मर्जी है, वो जिस वकील पर इत्तेफाक करता है इसी वकील को कानूनी तौर पर हायर कर सकता है। इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। इससे पहले मुतासिरा शख्स सिर्फ हुकूमत की तरफ से मुहैया किया गया वकील ही अपने मुकदमे में इस्तेमाल कर सकता था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से किसी वकील को हायर करने की इजाजत नहीं थी। हुकूमत की नजर में दर्ज बाला तरमीम से इंसानी हुकूक को मुतासिर करने वाली शिक को निकाल बाहर किया है। अब अज खुद नोटिस से मुतासिर होने वाला शख्स जिस तरह चाहे और जहां से चाहे अपने पसंदीदा वकील को हायर कर सकता है। नापसंदीदा वकील की शिक को बिल्कुल ही कानून से निकाल दिया गया है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।